अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज का जवाब दो साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के हलके के नाम। ये हलका NA 33 कहलाता है, इससे पहले NA 25 ये था। इस हलके से 82,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे परवेज़ खटक साहब ने और अपने मद्दे मुकाबिल को तकरीबन 45,000 से ज़ायद बर्तरी से हराया था। अब उन्होंने PTI पार्लियामेंटेरियन बनाई है। इस फैसले के बाद उनके हलके के लोग, यहाँ के लोग सोचते क्या हैं, क्या वो उनको दोबारा मुंतखब करेंगे या किसी और पार्टी के उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे, ये सब जानने के लिए आज हमने नौशाला का रुख किया है। आइए आपको चलकर दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम सही चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खटक साहब का हलका है जी, तो खटक साहब का पता चला कौन सी पार्टी बनाई उन्होंने? उसकी पार्टी तो अपनी पार्टी होती है। अपनी पार्टी। हाँ, अपनी पार्टी। तो 2018 में वोट किसको किया था यहाँ पे? मैंने NP को दिया था। NP को? हाँ, अभी भी NP को? अभी भी NP को। तो यहाँ पे हालात बदले कोई खटक साहब की पार्टी बनाने? खटक साहब की अपनी पार्टी हो, हमारी अपनी पार्टी है। NP। आपकी कौन सी पार्टी? किसको वोट करें? मैं किसी को भी वोट नहीं करता। क्यों? ये सब कोई तो पसंद होगा ना? आप कोई भी मुझे लगता है नहीं, मौलाना फजल रहमान पसंद है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये सब खान इस बार दबदब खान आए, दबदब खान। अच्छा, इंशाल्लाह वो काम करने वाले हो ठीक है। और भागदौड़ करने वाले हो, वही जीतेगा। ये NP का कह रहे हैं। आप किसको? हम तो परवेज खटक साहब परवेज खटक। क्या वजह परवेज खटक साहब? हमारे के लिए बहुत काम किया है उसने। तो वो पार्टी उसने छोड़ दी है, नहीं बना ली? पार्टी का हमारा लेना देना नहीं, हमारे परवेज खटक से लेना देना है। हाँ जी, PTI। परवेज खटक नहीं? बिल्कुल नहीं। परवेज खटक नहीं। आपने? PTI उसी को। हाँ जी, किसी को नहीं देना। किसी को भी नहीं। क्यों? लोगों का दिल टूटा हुआ है सबका। दिल टूट गया? हाँ। और आप? हम जी त्रोड़ा ले जाए तो बहुत है। कौन कौन? त्रोड़ा ले जाए आटे का। आटा? हाँ, आटा बस। ले जाए। आपको आटे से है? आटे से तो आटा हमारा मिलेगा? आटा नहीं तो मिलता परवेज है। खटक ने दे क्या? शहबाज शरीफ को भी छोड़ो मना, कोई भी कोई काम करता नहीं है, क्या करे? अच्छा। आटे के लिए कतारों में खड़ा हो जाए, हम मजदूरी करे तो आटा ले जाए। हाँ, हाँ, तो वोट के पीछे नहीं भागते अब। ये अंदर से जले हैं सारे। अंदर के जले हुए हैं। परवेज खटक या कोई और? पता ही नहीं है। अच्छा, ये भी अच्छा है। आगे चलें। क्या हाल है भाई? आपने तो शेप भी बड़ी अच्छी की है। तो क्या सोचा? PTI। तो परवेज खटक को पहले किया था यहाँ पे? नहीं किया था, दिया था, लेकिन उसको इसलिए दिया था ना कि साथी था ना, इस वजह से दिया अभी, था। अभी तो आपको पता है कि साथी नहीं है तो फिर। हाँ जी, किसको? आपने किसको? परवेज खटक। परवेज खटक। क्या वजह है? खटक की क्या अच्छी चीज लगती है? बस हमारे कौम का बंदा है, हम खटक के कौम का बंदा खटक है इसलिए? हाँ, इसीलिए। तो खटक कोई और भी आ गया उसके मुकाबले में, उसको दे देंगे? फिर सोचेंगे। पहले तो वो तो हमारा लेकिन अभी तक आप कह रहे हैं खटक को। हमने वो सारी जिस मर्जी पार्टी से आए। जिस मर्जी में वाले। आप? जी वो आदमी चाहते हैं जो मुल्क के लिए सही कौन है? खाना चाहना हो, शरीफ हो, बस अच्छा। जो अच्छा आदमी हो। तो यहाँ पे आपके तो परवेज खटक था ना, यहाँ से बताएं। यहाँ भी परवेज पहले खटक, किसको दिया था वोट? पहले भी परवेज खटक को दिया। और अब? कोशिश करेंगे PTI को दे। PTI को देंगे। बिल्कुल ठीक। आइए, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। सेहत भी ठीक हाँ, है? बिल्कुल। आप ठीक है? तो मैं भी ठीक हूँ। मुझे ज़रा थोड़ा सा हाजी साहब को देखने दें। बहुत से लोग हाजी साहब को देखना चाह रहे हैं। हाजी साहब किसको वोट देंगे? हाँ जी, हम तो पठान को देंगे, पठान नेशनल को? पार्टी को, NP अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी। अच्छा, पहले भी उन्हीं को दिया था? मैं है उसका, मैं मरकजी कौंसलर हूँ, सूबाई कौंसलर वाह, वाह, वाह। 1931 में इस पार्टी में हमारा हमने तारीख चला है। यहाँ पे क्या हुआ था आखिरी मरतबा? तो NP का तो वो तो किसी ने किए ना, वो तो किसी ने किए, वो हम जानते हैं, लेकिन अब बोल नहीं सकता है। अच्छा, वो बोल नहीं सकता है जिसने किए, जीत तो हमने किए। उसने जितवाया है। हाँ, बस वो ये वो इधर कह रहे हैं उधर आप ही किए। खटक है, खटक को वोट क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं, खटक शायद खटक भी है, जमाल खटक भी है। हाँ, ठीक है। तो आपने ये खटक नहीं है। NP जीत जाएंगे यहाँ से? ना परवेज खटक नहीं है। हाँ। ये खटक नहीं है। अच्छा? हाँ, ये और है। ये हो रहा है? हाँ। तो आप इधर से NP जीत जाएगी आपको लग रहा है? इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेगी? बिल्कुल आप जीते। भी उन्हीं को? NP चले आगे चलते हैं। आपने किसको? PTI। पहले किसको वोट किया था 18 में? पहला परवेज खटक को। और अब नहीं इसको देना? नहीं अभी नहीं। वजह क्या है? बस फिर भी नहीं, आपने इलाके का हो, लेकिन फिर भी नहीं, इलाके का भी है, फिर भी इसे वोट नहीं करना। ठीक है, आप बताएं। आप दो हम तो नहीं सोच देगा समझ भाई। के आए हुए हैं। हाँ? बिल्कुल सोच समझ के ना खर
परवेज खटक को देगा, नहीं को देंगे अपने? फिर देगा वो कौन सी पार्टी है चाचा, वो नाम भी चाचा से पूछेगा, मशवरा करेगा वोट नहीं, के दिन? मशवरा नहीं है हमारा, तो अपना पार्टी है, सिपाही साहबा को हम देगा। सिपा साहब इलेक्शन में नहीं है यार। नहीं है तो फिर हम किसी को नहीं देगा। बस बस अच्छा, ये लगा ठीक है। परवेज खटक को नहीं, आपका आईडी कार्ड बना है पहले ये बताओ? नहीं बना तो फिर बात नहीं होगी। जी क्या सोचा, किसको वोट देंगे? वैसा भी तो हमारे इस तरह कोई काबिल है नहीं कि किसी को वोट दे दें। आखिरी मतवा किसे किया था यहाँ पे परवेज खटक? इससे पहले परवेज खटक को दिया तो था। अब दोबारा वो काबिल नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, बिल्कुल नहीं क्या रहा। वजह है? बस असल में हम तो सोचते थे कि नौशहरा के लिए बहुत बड़े बड़े काम करेगा, इस तरह कोई कुछ किया है नहीं अभी तक। तो नौशहरा के लोग की एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनी, बहुत ज्यादा इस तरह बहुत काम रहते आपको हैं। ये था कि परवेज खटक काम करेगा, वो नहीं कर काम पाया। करेगा वो कोई काम नहीं हुआ। इस आप वजह से फिर क्या सोचा कि आप किसको वोट करेंगे? इस वक्त फिलहाल मेरा कोई प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम ही नहीं है, यानी वो इलेक्शन वाले दिन क्या सोएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे जब टाइम आ जाए। ठीक है। चाचा किसको वोट करेंगे? इख्तियार वाली को जी। इख्तियार वली, नून लीग वाला ये? जी नून लीग। तो पहले भी किसको किया था 18 में? पहले भी इख्तियार वाली को जी। इख्तियार वली को किया था। किसको? ये पठान है, पठान कोट देगा। अच्छा हाँ, ये अच्छा आदमी है। अच्छा, हाँ, ये सारा चोर है बाकी। आप किसको? एएनपी को। एएनपी को। अच्छा, सोच समझ के जवाब दिया। आप किसको? अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। परवेज खटक को दिया था? नहीं, परवेज खटक कौन है हम नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। वजीर दिफा रहा है, वजीर आला नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। सिर्फ आप उसको जानते हैं। ये सूरत हाल है। मैं नौशहरा बाज़ार में खड़ा हूँ। ये खटक साहब का हल्का है और यहीं से मुंतखब होके वज़ीर आला भी बने थे, फिर बाद में वज़ीर दिफा भी बने। अब जब उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है उसके बाद क्या सूरत हाल है, हम इसी की खोज में यहाँ पर पहुँचे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर हाजिर होते हैं और आपको हल्के की सूरत हाल दिखाते हैं। खटक के अब्बू को नहीं देंगे? नहीं, पर खटक को हम पहचानते ही नहीं है। जानते नहीं है? नहीं, आप सिर्फ कासिम के अब्बू को जानते हम हैं? सिर्फ कासिम केबू को तो जानते हैं। खटक साहब ने अपनी पार्टी बनाई तो हम उसे नहीं पहचानते, हम पहचानते ही नहीं है वो कौन है। तो आपने तो इधर बाजार वालों को कहा है, बाकियों को भी तुम्हें भी नून लीग को वोट देना चाहिए। तो पीटीआई होगा नहीं इलेक्शन में, है ही नहीं। नहीं होगा इंशाल्लाह। क्यों? बस नहीं होगा। वेलकम बैक जी। हम परवेज खटक साहब के हल्के में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो क्या सोचा, किसको वोट देंगे? देखेंगे, हमारा तो पीटीआई को वोट है इंशाल्लाह। हाँ जी। पहले भी इधर परवेज खटक साहब को किया था? जी परवेज खटक तो परवेज खटक साहब की भी पीटीआई है अब? जी। अब तो पीटीआई परवेज खटक साहब वाली अब बदल गया है ना, जो पीटीआई थी वो असली पीटीआई वही है। नहीं, कौन सी वाली पीटीआई? अब जरा अच्छा, वो वाली को देंगे? हाँ जी वही। और दूसरी को नहीं? नहीं। अब परवेज खटक साहब ने पार्टी बदला दी ना, तो अब इस वजह से हम जो है ना परवेज खटक साहब से छोड़ दिया हमने। खफा हुए हैं आप खटक साहब की पार्टी छोड़ने? जी खफा है बिल्कुल। क्यों छोड़ी उसने, क्या नहीं छोड़नी चाहिए थी? नहीं। तो बहुत से इंसान पे सख्ती आती है, सख्ती आ गई है। अब सख्ती में आप किसी को छोड़ो तो मत ना। हाँ, अब सख्ती में आप साथ रहे। ये हमारे बात बुरी लगी कि सख्तियों में छोड़ क्यों गया? सख्ती में कई लोग छोड़ गए, हमें बुरा लगा। बुरा लगा? जी बुरा लगा। आपने क्या सोचा? हमने ये सोचा हम कासिम केबू को वोट देंगे। हम और कासिम के अब्बू को? हाँ जी, हम और तो किसको नहीं पहचानते। परवेज खटक के अब्बू को नहीं देंगे? नहीं, परवेज खटक को हम पहचानते ही नहीं है। वो जानते कौन नहीं है? नहीं, आप सिर्फ कासिम के अब्बू को जानते हम हैं? सिर्फ कासिम केबू को तो जानते हैं। खटक साहब ने अपनी पार्टी बनाई तो हम उसे नहीं पहचानते, हम पहचानते ही नहीं है वो कौन है। आप नहीं जानते ये कौन है? नहीं, वो- ठीक है, हम ठीक है, सिर्फ ठीक। कासिम केबू को पहचानते हैं। कासिम के अब्बू। हाँ जी, क्या हाल है? गर्मी तो नहीं ज़्यादा? तो किसको वोट दिया था पहले? पहले पीपी को। पीपी। और अब किसको करना है? अभी पीपी को पीपी को करना है? सही जा रही पीपी? सही जा तो यहाँ से जीत जाएगी? जीत तो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे उम्मीदवार यहाँ जो थे वो फोत हो गए। ठीक है, तो नए उम्मीदवार अच्छे हैं? नए उम्मीदवार जो आएंगे तो देखेंगे। लेकिन आपने करना है पीपल्स पार्टी को? हमने सपोर्ट करना है पीपल पार्टी को शुरू से भी। क्या वजह है पीपल्स पार्टी को? पीपल पार्टी को जी देखिए, उनकी गवर्नमेंट में कोई इतनी महंगाई नहीं थी। अच्छा। अभी ये दो तीन गवर्नमेंटें गुजरी, उसमें आप देख लें महंगाई का तूफान टूट पड़ा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो पुराने आजमाए हुए लोग हैं वो सही हैं। पुराने आजमाए हुए लोग सही है। सारे लोग कहते हैं पुरानों को आजमा लिया, अब नए को आजमाओ। नए को तो हमने आजमाया ना, मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। आपने देख लिया, ये महंगाई तो उनके दौर में आई जो नए आए।
नए लोगों को जब समझ नहीं है, आप उनको लेके आते हैं, उनको समझ होती नहीं है। तो आप कह रहे पुरानों को ही ले लो। हम कहते हैं जिनका पास तजुर्बा है उनको ले लो, उनके पास तो जो चलाने का तजुर्बा है ना जी। नए लोगों को आप गाड़ी पे बिठा दें, मैं गाड़ी को किसी को मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं तो ये चलाने जो नया आया था इसने गाड़ी को मारा है? मारे है ना। आप तो देखे आप मुल्क को, तूफान कहाँ है, महंगाई कहाँ पे पहुँची। ठीक है, ठीक। और आपका क्या ख्याल है? हमने आप भी आ जाए जरा सर। हैं? हमने तो डालना ही नहीं है जी किसी को। क्यों? वजह क्या बस हुआ? ये पहले इतने वोट डाले हैं तो उसको कोई फायदा फायदा तो नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। हाँ जी, आपने किसको जनाब? हम तो वोट जो है ना नवाज शरीफ को देते हैं। नवाज शरीफ को? तो नवाज शरीफ किसी को वोट नहीं देते। किसी को नहीं देते? तो क्या वजह है नवाज शरीफ को वोट डालने? आप देखिए कि पाकिस्तान की आप पूरी हिस्ट्री देख लें, जब से पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें आई हैं, जब से पाकिस्तान वजूद में है, पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की है सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में की है। अच्छा, अगर नवाज शरीफ के मनसूबों को पाकिस्तान से निकाल दें, पाकिस्तान आपको एक खंडर नजर आएगा। तो आपके तो बड़ी जमहूरियत है यार। आप पीपल्स पार्टी के, नून लीग वाले इधर बैठे हैं, एक बंदा कहता है मैंने वोट ही नहीं करना। गवर्नमेंट किसकी है जी? ये पीडीएम का इजलास हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से जो नून लीग के हैं वो कौन खड़े हो रहे हैं? इख्तियार वली पहले भी जीते, अभी भी वो अभी भी जीतेंगे। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? किसको वोट करेंगे? आप किसको दोगे? मैं, आप जब मेरे पास आएंगे, हाँ? मेरे इलाके में मुझसे आके पूछेंगे, आप तब मैं आपको बताऊंगा। आपके इलाके में मैं कह रहा हूँ आप नवाज शरीफ को वोट दोगे। नवाज शरीफ को? हाँ जी। क्यों? बस आप दोगे उसको। और आप किसको दोगे? मैं तो नवाज शरीफ को। क्यों? आप कह रहे हो कि आप नवाज शरीफ को दोगे, मुझे भी नवाज शरीफ को हाँ जी बिल्कुल। क्यों? वो मुहब्बे वतन लीडर है। तो बाकी सारे मुहब्बे वतन नहीं, सिर्फ एक नवाज शरीफ मुहब्बे वतन? हाँ बिल्कुल। यार ये कैसे, जरा समझाएं ना, मैं लोगों को समझाना चाह रहा आ हूँ। जाओ, आपको अंदर अंदर बैठते हैं समझाएंगे। इस तरह तो आपको समझ नहीं आती, आप मीडिया वाले तो फिर किसको समझ आएगी? मुझे समझाएं, मुहब्बे वतन तो सारे ही होते हैं ना, वतन से तो सारे प्यार करते हैं। कौन करते हैं? सारे नहीं करते। ये तो आप बताएंगे। आप ये इतने ड्रामे बन रहे, ये सही है कि झूठ है? कौन से वाले? जब आप नहीं देखते। मैं देखता हूँ, लेकिन आप नहीं करो ना, किस वाले पे? वो खत वाला, वो झूठा था कि नहीं? साइफर वाला? हाँ, नजर तो आ रहा है झूठा था। हाँ? तो फिर आप किस तरह, तो ये तो एक हो गया ना। आप कायल कर रहे हैं कि सारे नून लीग को वोट करें जी। तो आपने तो इधर बाजार वालों को कहा है, बाकियों को भी तुम्हें भी नून लीग को वोट देना चाहिए। तो पीटीआई होगा नहीं इलेक्शन में? है ही नहीं। नहीं होगा इंशाल्लाह। क्यों? बस नहीं होगा। ये तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, पार्टी दूसरी बैन करवाना नहीं, जब गलत काम करोगे तो बैन तो जाएगी। बैन होगी। ठीक है। चाय पीने? हाँ, चाय पीने? नहीं, बस बैठ जाओ। यहाँ से परवेज खटक थे। हाँ जी उनको पहले वोट किया था। बिल्कुल। अब दोबारा खटक साहब को देंगे वोट? नहीं, दोबारा नहीं देंगे, पीटीआई वाले को देंगे। तो क्या दोबारा उनको क्यों नहीं देंगे वोट? बस नहीं देंगे। गुस्सा है कोई? हाँ? गुस्सा है, शिकवा है? नहीं, कोई गुल्ला नहीं है। अच्छा, हाँ। लेकिन आप कहते बस हमारा पीटीआई पसंद है। ये जिसको भी वोट देगा ना पीटीआई को देगा, वो पीटीआई को नहीं जाएगा, ये मैं किसको गारंटी से। जाएगा? वो और को जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? उसको जाएगा। ये क्या चक्कर क्या है? बस हर किसी का अपना ज़हन होता है। नहीं, लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं पीटीआई इलेक्शन में नहीं होगा, इनको किससे पता है? यार इंशाल्लाह पीटीआई आएगा। आएगा? आएगा आपने किसको? औज़ुबिल्लाहि बहुत लंबी बात करने लगे हैं। हमने तो सारी उम्र पीटीआई वालों को वोट दिए, सारी उम्र, और इस दफ़ा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को देंगे इंशाल्लाह। यार ये इनको कैसे तब्दील किया आपने? वो इसलिए देंगे, उसने रियासत मदीना के नाम पर सारी नबी के उम्मत को धोखा किए। अच्छा, रियासत मदीना की वो सख्त हुकूमत है। तो पहले आपने उनको पीटीआई को दिया था? पहले दिया था, हमारे इधर जो बंदे खड़े थे सारे। तो आपको लगता था रास्ते मदीना बनेगी? तो रियासत मदीना तो एक रियासत है पाकिस्तान, और एक रियासत मदीना। रियासत मदीने के लिए तो अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाना पड़ता है। हाँ। और उसने कभी वक़्त लगाया नहीं है। उसने एक ही अल्फाज सीखा है, एक ही हरफ सीखा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुम्हारी इबादत, तुमसे मदद मांगते अल्लाह से कहते। तो आप वो तो इस सबको वजह से आता आप है। नून की तरफ जा तो रहे हैं। हमने रियासत मदीना के नाम से, उस पे नाम पर हमने उससे, और इंशाल्लाह हमारी सारी नस्ल जो होगी मुस्लिम लोग को उर्दू की सारी नस्ल इंशाल्लाह। मुस्लिम। बिल्कुल। कैमरा ऑन नहीं हुआ था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं चाहता हूँ आप कौम के सामने करें, खुल के बातें करें जो आप करना चाहते हैं। के बाद ये है कि पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। खत्म हो गई? इस तरह है कि नवाज शरीफ फिर भी जो है ना दुकानदारों का, इन सब का ख्याल रखता है। हाँ। इसने ये सब भी तो सारे चोर थे। अच्छा, ये सारे चोर नहीं थे पीटीआई में? पीटीआई में सारे चोर नहीं थे। किस तरह सब बदल गए? हाँ। एकदम पार्टी बदला, जिस पकड़ा गया हर बंदे ने पार्टियां बदला दी, लोटा पार्टी हो गई ये वाली। हाँ,
तो पार्टी एक तो बात लोग ये छोड़ते हैं, नवाज शरीफ की पार्टी भी छोड़ती है। छोड़िए वो सारे एक थाली के चटे वटे हैं। कोई भी आवाम का सोचता नहीं है। बिजली इतनी महंगी कर दी है, बिजली काल देखे। तो ये तो नून लीग की हुकूमत है, चाहे जिसकी भी है। हाँ। ये सारे चोर हैं, सबको कह चोरों रहे के हैं। चोर हैं सारे मिले हुए हैं। आपने नवाज शरीफ को वोट देना ना यार, नवाज शरीफ फिर भी अच्छा है। अगर 2 रुपए छुपाते ना तो 1.5 रुपए वहां पे भी लगाते हैं। 2 रुपए छुपाता है और 1.5 रुपए आवाम पे लगाता है। ये तो सारे ही ले जाते हैं घर, ये सारे ले जाते हैं। ये सारे ले, ये आवाम पे कुछ नहीं लगाते। नवाज शरीफ में ये बात है हाँ। कि वो आधा लेकिन खुद ले जाते हैं। आप मुझे भी कह रहे थे ये फैसले पहले से हुए होते हैं, हाँ, किसने ये आना है। फैसले सारे पहले से हुए। और आपने मुझे कहा यार तुम माइक लेके ऐसे ही पता नहीं कर ऐसे ही रहे फिर रहे हो। हो। हाँ, काके बने हो तुमको भी पता है क्या कि पता मुझे? किसने आना है। किसने आना है? बस ये तुम्हें कौन लाता बता है इनको? देंगे। कौन लाता है? कौन लाए? अभी इसको ले आप आएंगे। नवाज शरीफ को लाएंगे। हाँ। और ये इसके पता पास कैसे आधारी का ये नंबर पता है। कैसे चलता है? ये इसमें तो सबको नवाज शरीफ पता, को लाएंगे। बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा, अब कौन आएगा आगे? आप किसको वोट देंगे? उर्दू नहीं आती। हाँ? उर्दू नहीं आती। नहीं है। आप बिलावल आएगा। किसको? बिलावल आएगा। बिलावल, पीपल्स पार्टी। और आपने तो बता दिया। हाँ जी, आप? नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आएगा इंशाल्लाह। आएगा क्योंकि उन लोगों ने बहुत काम किए। काम किया? क्या काम? 700 रुपये तो उसके आटा था। अच्छा। आज 2300 रुपये पे है। अच्छा। तो ये किसके दौर में हुकूमत में महंगा हुए? इमरान खान के। वो कह रहा था कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे। सबसे ज़्यादा करप्शन उसके दौर में हुए। खैबर पख्तूनख्वा जब अवामी नेशनल पार्टी का हुकूमत था तो 90 अरब कर्जदार था। अब 900 अरब से भी बढ़ गया। तो सारे चोर तो इसके साथ बैठा था। और सबसे बड़ा चोर जो है वो परवेज खटक है। वो तो चला गया ना। तो पार्टी को तो तबाह कर गया ना। बदनाम तो पीटीआई को कर दिया ना। कर गया, ठीक है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इंशाल्लाह आएगा। और हुकूमत भी उन लोगों की आएगी। पुख्तनख्वा में भी इन लोगों की हुकूमत नहीं आएगी। ठीक है, किसको वोट देंगे? आपने देना किसी को वोट? हैं? नवाज शरीफ को। अच्छा, पहले किसको दिया था? इसी को दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या सोचा है, किसको वोट देंगे? एनपी को। एनपी को। और 18 में किसको किया था? एनपी को। एनपी। तो ये सबसे बेहतर है, जीतेंगे? नहीं, ये इसलिए बेहतर है कि ये सूबे की पार्टी है, सूबे के मफाद के लिए सब कुछ कर रही है। अच्छा। हाँ, सूबे से आगे बढ़ के कौम के लिए सोचें आप? बस सूबे से आगे बढ़ेंगे तो कौम के लिए सोचेंगे। आप कह रहे हैं सूबे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे? नहीं, क्यों नहीं बढ़ रहे? 10 साल हुकूमत के सूबे के लिए क्या किया? 5 साल हुकूमत की एनपी ने कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई है, कितनी आपको पता है? पहली मरतबा केपी ने 2 मरतबा मुसलसल हुकूमत दी। इससे पहले किसी को नहीं मिली। केपी ने दी है। हाँ। आपको यकीन किसने दी है? आपको यकीन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको यकीन है? मुझे तो नहीं, आप केपी के अवाम बताएंगे। आप केपी के? मुझे पता है कि केपी के नहीं दिए, किसी और ने दिए। फरिश्तों ने दिए। अच्छा। हाँ। फरिश्तों ने? हाँ। और फरिश्ते दोबारा दे देंगे? आप फरिश्ते किसको दे रहे हैं? आप अब ये तो आगे वो जाने ना फरिश्ते। एएनपी को मिल रही है कि नहीं? इंशाल्लाह मिलेगी। परवेज खटक साहब के हल्के में उनकी दोबारा एक नई पार्टी बनाने के बाद क्या सिचुएशन है, हम इसी को देखने यहाँ पर आए हैं और आपको आगाह भी कर रहे हैं। लोगों के अंदर कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी पाया जाता है उनकी पार्टी छोड़ने के ऊपर। क्या हालात हैं, एक शॉर्ट मशवरे करा होते हैं। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, हम पे अल्लाह ने एक रहमत किया है और ये अल्लाह का एक तोहफ़ा हमें मिल गया कि ये लोग हमसे चले गए। ये नौशहरा पे एक दब्बा था, नौशहरा की तबाही के राज ये थे। इन्होंने नौशहरा को तबाह बर्बाद किया। हर बड़े बड़े गांव में आप जाए, उधर पर फीमेल एजुकेशन तबाह बर्बाद है। लड़कियों के स्कूल नहीं है, अस्पताल इधर नहीं है। ये लोग ठेकेदार थे। वेलकम बैक जी। क्या हाल है भाई आपके? तो क्या सोचा है, किसको वोट करना है? बस हम वोट जो उसको दे रहे हैं जो काम करवाता है। जो कौन करवाता है? हमारे जिले का तो बस क्या परवेज खटक है। परवेज खटक? हाँ। परवेज खटक को वोट देंगे? बस ये तो उसने नई पार्टी बना ली है। नई पार्टी बना, हम जो जिसका फैन है बोलते हैं कम को गोड़ दे, कम को दे देगा। उसको दे देंगे? हाँ, उसको दे तो देंगे। खटक को दोबारा नहीं देंगे वोट? बस ये अभी जो पार्टी में है हम उसको वोट देगा। आपने? फजल रहमान मौली से। किसको? फजल रहमान। फजल रहमान, JUIF। ठीक है वो? अच्छा। आपने?
हम नेशनल पार्टी वाले हैं। कौन सी वाली पार्टी? नेशनल हाँ, ANP। जी तो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पता चला बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, ले ले, आप भी लगा ले। तो क्या सोचा है इस मरतबा वोट किसको करना है? पहले इधर खटक साहब को वोट किया था। नहीं, तो अब उसको नहीं करेंगे? नहीं यार इधर भी चेक करवाए ना। कहाँ से लाते हैं ये पेशावर से। पेशावर से, सही है। तो आपके पास कितने लोग आते हैं रोज़ खरीदने? ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा। 30-40 बन जाते रोजाना। तो सारे लोग क्या कहते हैं? वो बताते भी होंगे कि वोट किसको करेंगे, क्या करेंगे। बस और किसका देख रहे हैं, किसको वोट करेंगे लोग? बस इधर तो ज़्यादा वोट। तो इस हल्के से जब खटक साहब ने पार्टी बदली है तो लोगों में कोई था गुस्सा? लोगों ने शिकवा किया कोई? बस देखेगा। ठीक है। इधर देखे ना, किसको वोट करना है? नवाज शरीफ को। अच्छा, वापस आ जाएगा? इंशाल्लाह आया जाएगा। आएगा? आएगा। तो क्या वजह है उसको वोट करने की? उसको वो जाएगा, उसका अच्छा काम किया है, अच्छा तरक्की के लिए काम किया है। वो इसने नवाज किया यार, नहीं किया, मल तबाह कर दिया उसने यार, तबाह कर दिया कसम है। अच्छा हाँ, तो इधर पहले खटक साहब को किया था वोट? खटक साहब को तो हम नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं यार ऐसे ना करें। नहीं जानते। यहाँ की वजह से हमने खटक साहब को जाना है। अच्छा। और वोट भी उसकी वजह से दिया है। आपने PTI को वोट किया था? जी PTI। अब खटक साहब ने भी PTI बना ली है। तो हम तो खटक साहब को नहीं जानते। क्यों? वो तो अपनी PTI है, वो तो सिर्फ माणगी की हद तक महदूद है, उनका जो गांव है। अच्छा, उनके गांव तक महदूद? जी। यहीं से वो जीतते हैं बड़ी मार्जिन के साथ? जीतते हैं, भी इस दफा जीत के दिखाएं। अच्छा, नहीं जीतेंगे? वोट डालेंगे तो इंसान जीतेगा, वोट के बगैर तो कोई नहीं जीत सकता। तो आपके ख्याल में उनको वोट ही नहीं मिलेंगे? बस अपने गाँव के जो जिनके लिए उन लोगों ने काम किया है, ठेके दिए, रोड बनाए, ट्रांसफार्मर लगाए, वो लोग उनके लिए वोट देंगे। ठीक है। और कोई भी है आप नहीं देंगे? हम नहीं देंगे। और आप? मियां नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? ये नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, क्या वजह है? वजह है वो उसके दौर में आज सस्ता था। क्या सस्ता था? घी आटा सब सस्ता। और अब सस्ता नहीं? अब भी तो उसी का दौर है? वो अभी का दौर है, उसका भाई है ना। अच्छा, उसका भाई है। वो खुद आएगा तो ठीक रहेगा? खुद आएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्या सोचा है, किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग को इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग कौन सी वाली? काफ़ी है। नहीं जी, मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून। तो क्या वजह है इनको वोट देने की? मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो काम करने वाले लोग हैं उसमें। अच्छा? हाँ जी, वो जो लोग मुस्लिम लीग में है पहले से वही चलते आ रहे हैं और उनके साथ कमिटमेंट के साथ खड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ में जो है ना, वो जो लोग आते हैं इलेक्टेबल वोट ले लेते हैं, जब उनका मर्जी होती है आ जाते हैं, जब मर्जी उनका काम खत्म हो जाते हैं फिर चले जाते हैं, चले छोड़ जाते हैं। नहीं, ये लोग नहीं जाते, ये लोग इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं। तो इसी वजह से उनको देंगे। अगर आज हम PTI को दे दे और वो PTI वाला जीत के फिर कल वो भी पार्टी छोड़ दे तो फिर हमारा वोट कहाँ रहेगा? तो जिस तरह खटक साहब ने किया जी, इस तरह। तो आपने किसको वोट करना? पूछे इनसे। नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, MP। किसको वोट देना? आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नहीं सर, गुस्से में क्यों है? कोई सिलेक्ट नहीं है सर, अभी सिलेक्ट ही नहीं किया। सिलेक्ट नहीं किया जब चांस मिला। तो आखिरी मरतबा किसे किया था 2018 में? नून लीग। नून लीग को। तो आप नून लीग पसंद नहीं आ रही? फिलहाल मौके के नज़ाकत के साथ पसंद नहीं आ रही जी। आपने? क्योंकि मेरी माँ का इलाज जो है सेहत कार्ड पे हो रहा है। अच्छा जी हाँ। आपने 6 लाख रुपए उस पर खर्चा आया है। क्या मसला था उन्हें? उसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर की भी मरीज है, सेहत कार्ड पे हॉस्पिटल से करवा रहे थे? नॉर्थ वेस्ट पेशावर से। पेशावर से। और तो कितने पैसे लगे? तकरीबन 6.5 लाख रुपए लगे। 50,000 आप अपनी जेब से लगाएं, 6 लाख रुपए सेहत कार्ड से काटें। यानी 6.5 लाख का खर्चा था? जी हाँ। 50,000 सिर्फ आपने दिए? जी हाँ। 6 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया? गवर्नमेंट ने, सेहत कार्ड ने। जब कोरोना था और इससे पहले खान साहब जब हुकूमत उसकी नहीं थी, मेरी नानी का इलाज हुआ है लाहौर कैंसर अस्पताल से। अच्छा, फ्री में हुआ है 3 साल। आपके तो फिर नानी ने कहा होगा कि मेरे खानदान में जो वोट डालेगा इसी को डालेगा। ये तो पहले सियासत में नहीं था। हाँ।
उसी टाइम तो सियासत में नहीं था। शौकत खानम तो लाहौर में अच्छा, उनका शौकत खानम में हुआ था? जी, लाहौर से। वहाँ पे भी ठीक हुआ था? वहाँ पे ठीक हुआ था। तो आपका तो बेसिकली इलाज का ज़्यादा मसला है पूरे खानदान का। हाँ, हमें तो ये सहूलत चाहिए। सहूलत है। हाँ, तो सहूलत 18 है। में किसको, इसी को किया था वोट? हाँ हाँ, इसी को यहाँ किया से खटक साहब को वोट किया था आपने? जी हाँ। तो अब क्या फैसला किया इन दोनों में? खान साहब, खान साहब। खान साहब, खटक साहब नहीं? खान साहब इंशाल्लाह वही जीते। जो भी, ठीक है, ठीक है। परवेज़ खटक साहब के हल्के में हम मौजूद हैं। सफदर हसन यूसुफजई साहब मौजूद हैं, तहसीन अबरार साहब मौजूद हैं। ये हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ से PNN के नौशहरा से, और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है PTI के। तो खटक साहब के जाने के बाद पार्टी को क्या यहाँ पे नुकसान हुआ, क्या सूरत हाल हुई, क्या देखते हैं? आपने तो इलेक्शन भी लड़ा यहाँ से, तो ये तो एक पार्टी के लिए धचका था यहाँ से जाना परवेज़ खटक साहब का? नहीं, ये तो धचका नहीं था, ये तो अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, हम पे अल्लाह ने एक रहमत किया है, और ये अल्लाह का एक तोहफ़ा हमें मिल गया कि ये लोग हमसे चले गए। ये नौशहरा पे एक दब्बा था, नौशहरा की तबाही के राज ये थे। इन्होंने नौशहरा को तबाह बर्बाद किया। हर बड़े बड़े गांव में आप जाए, उधर पर फीमेल एजुकेशन तबाह बर्बाद है, लड़कियों के स्कूल नहीं है, अस्पताल इधर नहीं है। ये लोग ठेकेदार थे, ठेकेदारियाँ करते थे, और अपने ठेकेदारों को उनको आपने कौन कौन सा इलेक्शन यहाँ से लड़ा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1996 से हूँ, उसका सिपाही हूँ, और के साथ 1 सेकंड के लिए भी इमरान खान को मैंने नहीं छोड़ा। अभी 2008 का टिकट मुझे मिला था। हाँ। 2002 का टिकट मुझे मिला था। फिर क्या हुआ? खटक साहब आ गए तो फिर क्या हुआ? 2011 का टिकट भी मुझे मिला था। अच्छा। ये दरमियान में आ गए, इन्होंने पार्टी को हाईजैक किया। हाँ। और हाईजैक करने के बाद खान साहब ने हमें कहा कि अभी आपकी उम्र भी कम है, आप छोटे हो, आपके साथ टाइम है, हम इनको दे देंगे टिकट। ठीक है। तो और आप मान गए? हम बस यहाँ पर हमारी जितनी कमेटी थी ना, रियासत सरदी साहब थे, जीबा चाहता, और हमारे जितने बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें समझाया कि चले सब्र करते हैं थोड़ा सा। तो हमने सब्र किया, और फिर उन्होंने ये तबाही मचा दी था PTI में। अच्छा, और अब आप उनके जाने पे खुश हैं? तो अब आप यहाँ से कैंडिडेट होंगे? मैंने यौम निजात मनाया है। नौशहरा के लोगों ने यौम निजात मनाया है। अच्छा, हमारी मनाया कि आपने कह रहे हैं बस? हमने मनाया है। अच्छा, हमने मिठाइयाँ बांटी है खटक साहब के जाने पे? इस खटक साहब के जाने, क्योंकि ये देखो, नौशहरा नौशहरा के माँ जो है ना, वो भी बच्चे जन्म देती है, वो भी बहादुर बच्चे जन्म देती है, वो भी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे। क्या हम परवेज़ खटक, इसा खटक, इब्राहिम खटक, इस्माइल खटक, इमरान खटक, क्या हम इनके गुलाम हैं? क्या हमारा सारा नौशहरा इनका गुलाम रहेगा? सब कुछ तो चेयरमैन PTI के सामने हो रहा था ना। हाँ, चेयरमैन PTI के सामने हो रहा था, वो भी टिकटें दे रहे थे इन सबको, पूरे खानदान को उन्होंने टिकटें दी थी ना, किसी और ने तो नहीं दी थी। हर फैसला हमें मनवान तक। तो अब आप दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं यहाँ से दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। खटक साहब मुकाबले में आएंगे? खटक साहब मुकाबले में आएंगे, और ये मेरे नौशहरा के गयूर अवाम, हम परवेज़ खटक साहब को सिखाएंगे कि इलेक्शन क्या होता है, सियासत क्या होता है, और लोगों के ज़मीर का सौदा क्या होता है। ठीक है। तहसीन, क्या देखा आपने यहाँ पे? खटक साहब ने जब पार्टी अपनी बनाई है, उसके बाद क्या लोगों के जज्बात हैं? जब जो परवेज़ खटक यहाँ से जीता था, भारी अक्सरियत से जीता था, वो PTI की वजह से जीता था, वो हर किसी को पता है। जब उसने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया, तो आपने सर्वे के मुताबिक आपने सर्वे लोगों का गुस्सा देखा, क्योंकि लोग से प्यार करते हैं, ना परवेज़ खटक से, ना किसी और से, क्योंकि लोगों का यही एक मुंह पे एक नारा है कि हम PTI को सपोर्ट करेंगे, और PTI से चाहे जो भी होगा वो हम उनको तो जिताएंगे। PTI पार्लियामेंटेरियन जो है, इसका क्या मुस्तकबिल यहाँ पे देखा जा रहा है? यार सर, मैं आपको ये बता दूं कि मुस्तकबिल तो उसका कोई नहीं है, क्योंकि रफ्ता रफ्ता हर कोई जो उसका साथी है, क्या तहसील मेंबर है या डिस्ट्रिक्ट मेंबर है, वो भी उससे किनारा कशी कर रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं इनके, इधर लोकल ग्रुप हैं या धड़े होते हैं, जी बिल्कुल सर, वो उनके साथ खड़े हैं या नहीं? सर बस इसके गिने चुने लोग जिसके लिए उन्होंने काम किया है, नौकरी दी है, वो सब जो है ना वो इसके साथ खड़े हैं। बाकी जो सब ने जो परवेज़ खटक का नाम ही लेना तक जो है ना वो गुनाह समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आप देख रहे हैं परवेज़ खटक साहब का ये हल्का है, नौशहरा में मैं मौजूद हूँ, ये बाज़ार में, और मैं लोगों के जज्बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सीट कौन विन करेगा। परवेज़ खटक साहब को पहले वोट दिया था 18 में? हाँ, PTI की वजह से दिया था परवेज़ खटक अच्छा को। हाँ जी, उनकी अपनी शख्सियत भी तो होगी। बस जो बंदा आपने कैद के साथ गद्दारी कर सकते, तो हम क्या कह सकते हैं? इस वजह से आपको? इस वजह से हम वोट नहीं देंगे इस दफ़ा भी।
वेलकम बैक। परवेज़ खटक साहब के हलके में मौजूद हैं और उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी बनाई है। अब यहाँ पे वोट किसको मिलेंगे? यहाँ पे लास्ट टाइम परवेज़ खटक साहब 46,000 की लीड से जीते थे और दूसरे नंबर पे पीपीपी थी, तीसरे नंबर पे एमएमए के उम्मीदवार थे। और इसी हलके से दिलचस्प बात यह है कि आयशा गुलाली भी मैदान में थी और 950 के करीब उन्होंने वोट हासिल किया। अब लोग किसे मुंतखब करेंगे? खटक साहब की राहें तो जुदा हुई हैं चेयरमैन पीटीआई से, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन है? आइए हल्के में जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट करेंगे? वोट तो यार इस बार किसी को नहीं करेंगे। क्यों, क्या हुआ? यार सारे 2 नंबर सारे ही दो नंबर। पहले किसको दिया था? पहले को दिया था। मैं खुद कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 का मैं उम्मीदवार था। अच्छा। परवेज़ खटक का बेटा मेरे पीछे आया, इसाक खटक कि आप बैठो हमारे लिए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन वो जीत गए, फिर मेयर का इलेक्शन जीत गए, तहसील का इलेक्शन जीत गए, लेकिन हमारा पूछे ही नहीं। कुछ नहीं पूछा आपसे? पूछे ही नहीं, आए ही नहीं इस तरफ कि भाई हमने कुछ करना है कि नहीं करना। इनको वोट दे के फ़ायदे क्या है? खटक साहब को तो वोट देना ही नहीं है इस बार। नहीं देना? नहीं, बिल्कुल नहीं देना। आपने किसको वोट देना? मैं तो वोट दे दूँ पीटीआई को। अच्छा। पीटीआई हमारा मतलब है कि वोट देना है, लेकिन अभी बात यह है कि हमारे हल्के के से जो परवेज़ खटक है जी, उसने हमारे हल्के के लिए मुझसे काम किया है, बहुत काम किया है। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि दोनों में से किसको वोट करें? दोनों में किसको वोट दे। तो उस परवेज़ खटक ने अपने पार्टी बना दिया। तो ये है कि भी मैं सोच रहा हूँ, यानी आपको मुश्किल में डाल दिया परवेज़ खटक ने मुश्किल में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या बनाया आपने? बस फालूदा बना रहा है, सही बन रहा है? बस शुक्र तो वोट किसको करना है? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को। कौन सी वाली? एक है खटक साहब वाली? नहीं, पीटीआई खटक साहब। और 18 में किसको वोट किया था? 18 में भी इंशाल्लाह, उससे पहले भी इनको किया था और अब भी इन्हीं को। अभी भी इंशाल्लाह। परवेज़ खटक साहब अगर आ गए यहाँ पे दुकान पे, आ गए, बस मोस्ट वेलकम। हमारे फलूदा खिलाएंगे उन्हें? क्यों नहीं, वो तो और वोट देंगे? वो तो मेहमान नवाजी का हक है ना। क्वेरी मुझे आपकी क्या? तो परवेज़ खटक साहब को पहले वोट दिया था 18 में? हाँ, पीटीआई की वजह से दिया था परवेज़ खटक अच्छा को। हाँ जी। तो उनकी अपनी शख्सियत भी तो होगी। बस जो बंदा आपने कैद के साथ गद्दारी कर सकते तो हम क्या कह सकते हैं? इस वजह से आपको? इस वजह से हम वोट नहीं देंगे इस दफ़ा भी। किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? वोट तो मैं कहता हूँ कि उसको देंगे जो ईमानदार होगा। कौन है ईमानदार? ईमानदार तो फिर ढूंढना पड़ेगा। अभी तक नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिल रहा। वो आयशा साहब को देख लें, वो भी ईमानदार है। जो ईमानदार होगा आप उसको खुद हम भी देंगे। ईमानदार जो है। पाकिस्तान के साथ खुलूस करेगा उसको हम वोट देंगे इंशाल्लाह। उसको वोट देंगे। और सारे जो है इस पर परवेज़ खटक ईमानदार नहीं निकला? यार बस ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ईमानदार होगा वो साफ नजर आता है कि भाई ये जो अभी तक नजर नहीं आ रहा साहब। अभी तक नजर नहीं। वोट किसको देंगे? हम पठान है, पंजाबी है, क्या है, उसको वोट देंगे। हम पश्तून है, पश्तून को वोट देंगे बस। तो कौन है इस वक्त? किसको पश्तून? कौन से वाले पश्तून? एएनपी वाले को। एएनपी वाले को। आप किसको? पीटीआई वाले। कौन सी वाली पीटीआई? खटक साहब वाली या दूसरी? जी अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे? पीटीआई को। कौन सी वाली? खटक साहब वाली या दूसरी? खटक साहब की कहाँ पीटीआई? या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है? नहीं, उसने पीटीआई छोड़, वो नहीं बनाई है ना उन्होंने। परवेज़ खान को छोड़। अच्छा, नहीं, आप किसको? आप किसको? वोट नेशनल पार्टी को। अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल जीत जाएगी? सही है। और आप? हम भी देगा ये नेशनल पार्टी को। इनकी वजह से? नहीं। हाँ, वैसे ही। अच्छा, आप? पीटीआई को। आप? पीटीआई। आप? पीटीआई जी। और आप? न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल है आप? न्यूट्रल वालों की पार्टी कौन सी है? न्यूट्रल वाले किसी को वोट नहीं देते। किसी को नहीं देते वोट, ठीक है, आगे चलो। आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप? पीटीआई। आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? वोट बस जो काम करेगा उसको आप? किसको? मौलाना को देंगे। मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है। परवेज़ खटक ऑप्शन नहीं है? आप किसको वोट देंगे? फजलुर रहमान। परवेज़ खटक तो खान की वजह है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे भाई साहब? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मुल्क को बनाने वाला है। बनाने वाला। आप किसको देंगे? आप किसको वोट देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि और शैतान एक है, कदर एक है। क्या? बस इस कौम के लिए यही है। अच्छा, एक मुझे बताई, कभी उसने पूरी जिंदगी में सच बोला है? ठीक है। उसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ओए आप किसको वोट देंगे? लोग हैं अभी उसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, कितने इसका गुस्सा आता है आपको जो लोग वोट उसका देते हैं? नाम सुन के मुझे गुस्सा। ओए आप किसको वोट? फजल रहमान को। फजलुर रहमान। आप किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। आप किसको? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। आप किसको? शरीफ। नवाज शरीफ। आप किसको? पीटीआई।
आप किसको, आपने तो बता दिया किसको? पीटीआई। आप किसको वोट देंगे? मौलाना फजल रहमान। आप किसको? पीटीआई। आप आपने किसको वोट देना? मौलाना कौन? फजल रहमान। आपने? पीटीआई। आपने किसको वोट? परवेज खटक। परवेज खटक। अच्छा, आप? पीटीआई। नून लीग। आप? परवेज खटक। आप? परवेज खटक। नून लीग। नून लीग। परवेज खटक को वोट देंगे क्योंकि इधर सिर्फ एक पार्टी है, वो भी परवेज खटक की है। सिर्फ परवेज खटक? परवेज खटक की पार्टी है, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी से हो। बिल्कुल इंशाल्लाह हम वोट देंगे किसको? परवेज खटक, जिस मर्जी पार्टी से आए। आप किसको? नून लीग। नून लीग को, ठीक है। परवेज खटक। आप? मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। मौलाना सेवा। आप? 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 कौन सी? खट वोटर कोई भी नहीं है। खटक को नहीं जानते आप? मौलाना फजल नया आदमी आना चाहिए कि पता लगे मुल्क का क्या करेगा ये। अच्छा, और आप किसको? मैं तो दोनों के साथ नहीं हूँ, लेकिन किसके साथ करूँगा ना? परवेज खटक को प्रेफर करेंगे। वजह? वो काबिल आदमी है, समझता है जो है, तो वो अभी सियासतदान का बच्चा है। अच्छा, हाँ जी, वो सियासत में अभी कच्चा है। कच्चा है? हाँ जी, परवेज खटक गुरु है इंशाल्लाह के साथ। वो कह रहे हैं परवेज खटक गुरु है, बस इसका अपना हुआ है ना। अच्छा, ठीक है। और कोई बताना चाहता है किस किस को वोट देंगे? छतरी को? वोट देंगे, लेकिन बगैर किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, बस हमारा यही है। आप किसको भाई साहब, किसको वोट देंगे? ये हमारा वोट है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग नून का? बिल्कुल। अच्छा, पीटीआई। जमात। कौन सी जमात? जमात। कौन सी जमात बता रहे हैं? परवेज खटक साहब वाले हैं यहाँ पे कोई? नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये सूरत हाल है। इससे पहले थे, हाँ, लेकिन पहले परवेज खटक वाले थे, लेकिन अभी नहीं है। क्या हुआ? क्योंकि वो पार्टी छोड़ गए। ये सूरत हाल है। ये आप देख रहे हैं कि ये परवेज खटक साहब का हल्का है। लोगों के जज्बात बदलते हैं। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं सियासी, तो लोगों के जज्बात बदलने आपको दिखाया, कोशिश की है कि यहाँ पर इस हल्के में हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें, लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचा सकें। परवेज खटक साहब के नई पार्टी बनाने के फैसले के बाद उनके हल्के में भी सूरत हाल बदली है। उनके जो दड़े हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो उनके साथ तो मौजूद हैं, लेकिन आम आवाम शायद उनकी इस फैसले से कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते। यही वो हल्का है जहाँ से वो जीतते भी हैं, और यही नौशहरा है जहाँ से उनके बेटे भी मेयर हैं। इस सब के बावजूद ऐसा लगता है कि उनके सियासी फ़ैसले से आवाम पर भी एक असर पड़ा है, और शायद उनको इसी हल्के में टफ़ टाइम मिलने वाला है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या वो दोबारा ये नशीद जीत पाएंगे या नहीं। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को नौशहरा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।